वीरभद्र कर कोप पठाए, समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए। वीरभद्र महाराज ताम्राकार है, बहुत बड़ा विशालाकार शरीर है। कहने लगे भोलेनाथ इस दास को क्या क्या है। भोलेनाथ ने कहा जाओ और पूरी रुद्र सेना को साथ में ले जाओ, दक्ष के यज्ञ को भी ध्वंस करो। महाराज वीरभद्र सभी रुद्र सेना को साथ में लेकर के और आया दक्ष की नगरी पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर से घनघोर अंधेरा होता चला रहा है। सबके देखते देखते महाराज पुखर आदि ऋषियों के दांत तोड़ दिए, भृगु आदि मुनियों की दाढ़ी को उखाड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। और भोलेनाथ की आज्ञा से राजा दक्ष को पकड़ करके उसके सिर को काटना चाहा, लेकिन राजा दक्ष का सिर नहीं कटा। तो भोलेनाथ का ध्यान किया, भोलेनाथ क्या करना चाहिए? बोले मूली किसने उखाड़। महाराज राजा दक्ष का मूली का सर उखाड़ करके और सिर हवन में स्वाहा। अब जब महाराज यज्ञ तो अधूरा रह गया तो देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु की प्रार्थना की, क्योंकि भगवान विष्णु ही एक ऐसे हैं जो भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु की प्रार्थना की। शशांक चक्रम सकरेत कुंडलम शपीस्त वस्त्रम शिरसाय रोक्षणम साराय वक्षम स्तनय कौस्तुभम नमामि विष्णु शीर्षां चतुर्भुजम्। देवता स्तुति कर रहे हैं। बोल भगवान विष्णु ने कहा कहो देवता क्या बात है। बोले महाराज राजा दक्ष का यज्ञ अधूरा रह गया, किसी भी विधि से यज्ञ को पूरा करवाया जाए। देवताओं के साथ में भगवान नारायण आए हैं और भगवान रुद्र की प्रार्थना की। करिचरण कृतंबा काय जंकर जंबा श्रवण नैन जंबा मानसम पुराधम व्यतम व्यतंबा सर्वे क्षमस्व जय जय करुणाविधे श्री महादेव शंभो। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और अपने रुद्रगणों को आज्ञा दी कि जो पशु सबसे पहले मिल जाए उसका सिर उतार के ले आए। महाराज रुद्रगणों को सबसे पहले अजा नाम का पशु मिल गया। अजा कहते हैं बकरी को, और बकरे का सिर लगाकर ला करके घटा दिया और भोलेनाथ ने वो बकरे का सिर राजा दक्ष के लगा दिया। जब राजा दक्ष ने भोलेनाथ की स्तुति की है, अपन कहते हैं बम 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 कह करके, और राजा दक्ष ने भोलेनाथ की स्तुति की। उस स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए और राजा दक्ष को यज्ञ को पूर्ण करवाया। बोल शंकर भगवान की
सबकी राखियो नंदी के शिवारे। मोए चरणों का दास बनाए ले, ओ मेरे बाबा डमरू वाले, मेरे बाबा डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। ओ मोए चरणों का दास बनाए ले, मेरे बाबा डमरू वाले। बीच भंवर में अटकी गैया, तू आए के मोए बचाए, ओ बाबा डमरू वाले। अब आए के मोए बचाए, ओ बाबा डमरू वाले।
जिसका ऊंचा पग हो अथवा जिसका पग बड़ा हो उससे उत्तान पाद कहते हैं। महाराज मनु महाराज के पुत्र उत्तान पाद राजा हुए और उनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति, जिसकी अच्छी नीति हो उसे सुनीति कहते हैं। महाराज सुनीति के कोई बालक नहीं है। एक दिन राजा सिंदूरपुर देश में गए और वहां से एक स्वयंवर में को जीत कर लाए और एक विवाह और कर लिया। उस पत्नी का नाम है सुरुचि। सुरुचि यानी जो अपनी रुचि से चलती हो। जब लेकर के आए तो सुरुचि ने बड़ी रानी सुनीति आर्था करने के लिए आई। तो सुरुचि ने पूछा राजा ने, ये कौन है? बोले हमारी बड़ी रानी है। तो राजा या तो महलों में आपकी बड़ी रानी है तो मुझे लेकर के क्यों आई? या तो आपने बड़ी रानी को यहां से निकालो या मेरा डोला वापस भिजवा दो। लेकिन राजा उत्तान पाद छोटी रानी के मोह में इतने अंधे हो गए कि अपनी सुनीति रानी को घर से निकाल दिया और गौशालाओं में रहने लगी, नगर से बाहर रहने लगी। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेल करके वापस लौटे, रात हो गई। सुनीति के यहाँ रुके। उसी दिन के संसर्ग से सुनीति गर्भवती हो गई। महाराज सुनीति के यहाँ एक रत्न पैदा हुआ जिसका नाम है ध्रुव जी। सुरुचि के यहाँ भी एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम है उत्तम। तो जब ध्रुव जी बड़े हुए, बालकों के साथ में खेलने जाते, तो एक दिन बालकों ने कहा, देख भैया हम तेरे को नहीं खिलाएंगे, तेरे बाप का कोई पता नहीं कौन है। आज ध्रुव जी आकर के अपनी माँ से कहने लगे, माँ मेरा पिताजी कौन है? बोले बेटा ये जो बड़े बड़े अटाल का दिख रहे हैं ना, ये तेरे पिताजी के हैं। ये सुंदर सुंदर जो महल दिख रहे हैं तेरे पिताजी के हैं। बोले माँ मेरे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। बोले बेटा कभी मत मिलना। लेकिन एक पुत्र का भाव पिता की ओर खींच के ले गया। महाराज जाकर के ध्रुव जी पहुंचे। ध्रुव जी ने अपने पिता को प्रणाम किया और पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। जैसे ही अपने पिता की गोद में बैठने के लिए तैयार हुए, पिता की गोद में बैठने वाले थे, तब तक सुरुचि झरोखा से देख रही थी। और सुरुचि दौड़ी दौड़ी आई और कही, ऐ इस गोदी में बैठने का हकदार तो केवल मेरा पुत्र उत्तम है और इस गोदी में बैठना है, इस गद्दी पर आपको बैठना है तो पहले भगवान की तपस्या कर और तपस्या करने के बाद में इस जीवन को त्याग, फिर मेरे गर्भ से तू जन्म लेगा, तब तुझे गद्दी प्राप्त हो सकती है। आज सुरुचि माता में इतना घमंड है कि उसने भगवान से भी बड़ी अपनी कोप को समझ रही है। आज ध्रुव जी के क्रोध का परावार नहीं रहा। रोता हुआ रोता रोता अपनी माँ के पास आ गया। माँ ने कहा, बेटा आप रो रहे हो, क्या बात है? कहने लगा, मैया आज मुझे मेरी मौसी ने अपमानित किया है। बोले क्या कहा? बोले कहा कि इस गद्दी पर बैठने का हकदार जब होगा तू वन में जा, वन में जाकर के भगवान का भजन कर, भगवान की तपस्या कर, तब जाकर के तुझे इस गद्दी का बैठने का अवसर प्राप्त होगा। देखिए
सुनीति माता की कितनी अच्छी सोच है, कितनी अच्छी नीति है। कहने लगी बेटा मैं तो ठीक ठीक तेरे पिता का परिचय तुझे नहीं दे सकी, तेरी वो माँ है उसने तुझे परम पिता का परिचय दिया है। बेटा तुझे बिल्कुल सही परिचय दिया है, अब तू जा और जाकर के भगवान का भजन कर। दो ही माँ ऐसी हुई हैं जो अपने पुत्रों के लिए भगवान के भजन के लिए भेजा। एक माँ लक्ष्मण की है सुमित्रा और दूसरी माँ ध्रुव जी की है सुनीति। सुमित्रा मैया ने क्या कहा, पुत्रवती युवती कर सोई, रघुपति भगत दास। आज मैं पुत्रवती कहलाने के योग हो गई, मेरा लक्ष्मण राम जी की सेवा में जा रहा है। आज सुनीति माता कह रही है बेटा तू भगवान की तपस्या करने के लिए जा, तेरी मां ने तुझे सीधा रास्ता बताया है। ध्रुव जी महाराज भगवान का स्मरण करके और जंगलों की ओर चल पड़े। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। नारद जी ने देखा कि नन्हा सा बालक और इस जंगलों में जा रहा है, दृढ़ विश्वास है, जरा इसकी परीक्षा तो लो। तो नारद जी ने आके के कहा भैया आप कहां जा रहे हो, कौन हो? तो ध्रुव जी कहने लगे मैं भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए, भगवान नारायण से मिलने के लिए जा रहा हूं। अरे लाला अभी तू छोटा सा नन्हा सा बालक है, अभी तेरे ढंग से दूध के दांत उगे नहीं, और इस जंगल में जा रहा है। इस जंगल में बड़े बड़े जीव, हिंसक जीव रहते हैं, शेर बघेल आदि। तेरा नाश्ता कर जाएंगे, घर के लिए वापस चला जाए। तो ध्रुव जी ने कहा बोले महाराज आप तो संत हो और संत तो भगवान से मिलाने के लिए प्रेरणा देते हैं, आप कहते हैं कि जीव मेरा नाश्ता कर जाएंगे, मैं भगवान से बिना मिले कभी वापस नहीं जा सकता। नारद जी ने देखा बालक का दृढ़ निश्चय है, तो बालक के लिए बोले गुरुजी भगवान को मिलने के लिए गुरुजी चाहिए, कोई गुरु बनाया? बोले नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपसे बढ़िया कोई गुरुजी नहीं मिल सकता, आप ही मेरे गुरुजी बन जाइए। नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ध्रुव जी को बता दिया कि जाओ आप यमुना के किनारे, यमुना के किनारे टीला है, उस टीले पर जाकर के आप भजन करिए। महाराज ध्रुव जी चले गए और यमुना के किनारे जाकर के और भजन करने लगे। पहला महीने में ध्रुव जी क्या करते हैं, केवल जल पीते हैं और जल पी करके भजन पर बैठ जाते हैं। 9 दिन के लिए जल सुबह शाम पिया। 9 दिन के बाद में ध्रुव जी 3 दिन में एक बार जल पीते हैं। इस प्रकार से ये पहला महीना निकाला। दूसरे महीने में केवल एक पखवाड़े में एक बार जल पीते हैं, दूसरा महीना निकाला। तीसरे महीने में 1 महीने में जाकर जल पीने लगे। तीसरा महीना निकला, चौथे महीने में वायु का आहार प्रारंभ कर दिया। जब 5वां महीना आया तो 5वें महीने महाराज एकदम अपनी सांस को रोक करके बैठ गए। देवताओं के सांस रुकने लगे, सारे तीनों त्रिलोकी की हवा एकदम बंद हो गई। देवताओं में त्राही त्राही मच गई। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे, बोले त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। बोले क्या बात है? बोले महाराज सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, जल्दी करो नहीं सारा संसार नष्ट हो जाएगा।
ब्रह्मा जी ने देखा कि एक नन्हा सा बालक भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा है। बोले ये भैया भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा है, भगवान की शरण में चलना चाहिए। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं को लेकर के और भगवान के पास गए। बोले भगवान अभी सारी सृष्टि का शाश्वत हो जाएगा, जल्दी कीजिए। भगवान ने कहा देवताओं चिंता ना करें, एक मेरा नन्हा सा लाडला सा बालक तपस्या कर रहा है। आज भगवान ध्रुव जी के पास आए हैं। ध्रुव जी ने अपने हृदय में भगवान की चतुर्भुजी मूर्ति को धारण कर रखा है। भगवान ध्रुव जी से कह रहे हैं बेटा नेत्र खोलो, लेकिन ध्रुव जी के तो मन में भगवान की जो चित्रण है हृदय में बैठा हुआ है। भगवान ने अपने देखा कि ध्रुव जी चित्रण में मस्त हैं, तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा ध्रुव जी के हृदय से चित्रण को दूर किया। और जैसे चित्रण दूर हुआ एकदम ध्रुव जी की आंखें खुली, भगवान सामने खड़े हैं। भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं और ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। भगवान कुछ नहीं बोल रहे, ध्रुव जी कुछ नहीं बोल रहे। भगवान को हंसी आई तो ध्रुव जी को हंसी आई, और ध्रुव जी को हंसी आई तो सुखदेव स्वामी को हंसी आई, और सुखदेव स्वामी को हंसी आई तो राजा परीक्षित को हंसी आई। भगवान जो हंस रहे हैं कि मेरा कितना भोला सा कितना नन्हा सा बालक है, कुछ बोलना नहीं जानता, और इसलिए हंसे। ध्रुव जी इसलिए हंसे कि मैं कुछ पढ़ा नहीं लिखा नहीं, मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं। सुखदेव जी ऐसे हंसे कि देखो नन्हे से बालक की झांकी से आज हमको उस झांकी का दर्शन हो रहा है। और परीक्षित इसलिए हंसे कि हे सुखदेव स्वामी आपने कथा के माध्यम से उस झांकी का दर्शन हमें कराया, उस झांकी का अमृत हमें कराया। भगवान ने अपना शंख लेकर के और जैसे ही ध्रुव जी के कपोल पर रखा, अब तो महाराज वेद वेदांतों का ज्ञान ध्रुव जी में आ गया। ध्रुव जी भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की, और स्तुति करके भगवान ने कहा बेटा कुछ मांगो। बोले प्रभु मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, नहीं कुछ तो मांगना होगा। बोले प्रभु मैं कुछ नहीं चाहिए, अब जब आपका दर्शन हो गया तो इस संसार की कोई कामना शेष नहीं रह गई। कि नहीं ध्रुव जी तू मांगता नहीं और मैं दिए बिना रहता नहीं। मुझे पता है तू राज्य की अभिलाषा लेकर के आया है, इसलिए तुझे वरदान देता हूँ तू 36,000 वर्ष तक राजा बनेगा, 36,000 वर्ष तक तू राज करेगा। भगवान जाने लगे। अब ध्रुव जी ने कहा प्रभु कुछ मांगने की इच्छा अब हो रही है। बोले क्या हो रही है? केवल यही इच्छा है कि जब मैं आया हूँ तो मेरी माँ को अकेला छोड़ करके आया हूँ। मैं एक ही विनती चाहता हूँ प्रभु मेरी माँ मुझे जिंदगी मिल गया। भगवान ने कहा ध्रुव चिंता मत करो, जब तक तू पृथ्वी का राज्य करेगा तब तक तेरी माँ तेरे साथ रहेगी। जब तक तू पृथ्वी पर राज करेगा तेरी माँ तेरे साथ रहेगी। आज ध्रुव जी जा रहे हैं। आज उत्तानपाद महाराज को पता लगा कि ध्रुव जी आ रहे हैं, तो महाराज जगह जगह ध्वजा पताका तोरण लगवाए, जगह जगह द्वार सजवाए हैं, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ताप कृपा करे सब कोई। जहाँ पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाती है, जिस पर मेरे प्रभु की कृपा हो जाती है, उस पर सारा संसार कृपा करता है। आज ध्रुव जी महाराज के लिए स्वागत किए जा रहे हैं। आज ध्रुव जी महाराज जब अपने नगर में पहुंचे तो सबसे पहले अपनी छोटी माँ से मिले, सुरुचि से मिले। सुरुचि
आज लज्जित हो गई। बोले नहीं माँ, अगर तेरे उस दिन आप इस प्रकार के मेरे से वाक्य नहीं बोलती तो मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। माँ, आपके ही कृपा से मुझे भगवान प्राप्त हुए। अपने पिता के चरण छुए, अपनी माता सुनीति के चरण छुए। महाराज ध्रुव जी को राज तिलक करके उत्तानपाद महाराज जी वनों में तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। महाराज जो उनके भाई हैं उत्तम ने जाकर के एक दिन यक्षों से युद्ध किया। यक्षों ने उत्तम को मार डाला। अपने भाई का जब ये समाचार सुना तो ध्रुव जी भी अपनी सेना लेकर के यक्षों के युद्ध करने के लिए तैयार हुए। उसी समय मनु महाराज जी आए। मनु महाराज ने कहा, बेटा आपने भगवान को तो प्राप्त किया लेकिन जीवन में सत्संग नहीं किया, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मनु जी महाराज कहते हैं कि सत्संग का चस्का जिसको लग जाता है, सत्संग का अनुराग से लग जाता है, ईश्वर परमात्मा की कृपा बरसती है। लक्ष्मी जी घर को छोड़कर कभी नहीं जाती, परमात्मा कृपा बरसती है। लक्ष्मी स्थायी रूप में वास करती है। सत्संग के प्रति रुझान होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने यक्षों को मारने के लिए तुले हुए थे, लेकिन परम वंदनीय मनु जी महाराज ने जो ध्रुव जी के बाबा हैं वह पधारे और आकर के ध्रुव जी को बहुत उपदेश दिया। महाराज भगवान के भक्त के लक्षण क्या हैं कि कण कण में परमात्मा का दर्शन करता है। कण कण में परमात्मा का दर्शन करना और उसकी जो उद्दंडता है, जीवन में उद्दंडता को दूर करना, यही भगवान के भक्त के लक्षण है। जो उसके भाई ने हजारों निरपराध यक्षों को मारा और कहा धमकाता है, वह भक्ति प्रेरित नहीं हो सकता। एक संत स्नान कर रहे थे और संत स्नान जब कर रहे थे तो उस पानी में एक नदी में स्नान कर रहे थे, तो उस पानी में बहता हुआ एक बिच्छू आ गया। संत का स्वभाव होता है कि जीवों पर दया करना, लेकिन बिच्छू का क्या स्वभाव है, उससे जैसे स्पर्श करेंगे तो डंक मारना। वो संत पकड़ता है और बिच्छू डंक दे देता है, हाथ से छूट जाता है, फिर संत से पकड़ने लगता है, फिर बिच्छू डंक दे देता है। तो एक दर्शक ने कहा, बाबा ये बार बार बिच्छू हमें आपको डंक दे रहा है, फिर भी आप इसको नहीं छोड़ रहे। तो संत ने कितना सुंदर जवाब दिया, देख लीजिए। आहा, अरे ये छोटा सा जीव, नन्हा सा जीव जब अपने स्वाद को नहीं छोड़ रहा, तो मैं तो लंबा चौड़ा हूँ, मैं मेरे स्वाद को कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरा कार्य है इस जीव पर दया करना, मरते हुए जीव को बचाना। तो संत कैसे होते हैं? संतों का हृदय
दयावान होता है। संत हृदय नवनीत समाना। कैसा? नवनीत मक्खन की तरह संतों का हृदय होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहीं पर कबहि न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहीं पर कहीं न जाना, कहा कहीं पर कहीं न जाना। निज स्वभाव निज स्वभाव द्रवै नवनीता, निज स्वभाव द्रवै नवनीता, परिहित द्रवै संत सुपुनीता, परिहित द्रवै संत सुपुनीता। संत का हृदय नवनीत के समान होता है, लेकिन नवनीत कब पिघलता है? जब उसके ऊपर ऊर्जा होती है, धूप लगती है, तब नवनीत पिघलता है। लेकिन संत जब दूसरों के हृदय पर कोई चोट आती है तो वो पिघल जाते हैं। संत का हृदय बहुत कोमल होता है। मनु महाराज ने कहा ध्रुव जी से, बेटा तुम तो संत हो, इन हजारों यक्षों को कष्ट देना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने परम पूजनीय बाबा शंभु मनु के उपदेश से ध्रुव जी का जीवन में परिवर्तन आ गया। सर्वस्व छोड़ करके वन में चले गए। यद्यपि उनको रोकने के लिए अनेक वर्ष तक राजकाज संभाला, प्रशासन किया, परंतु वो भगवान के धाम को जाने के लिए तपस्या करने लगे। वहां अनेकों वर्ष तक तपस्या करने के बाद प्रभु के धाम से सुंदर विमान आया। विमान में प्रभु के पार्षद बैठे हैं। जैसे ध्रुव जी विमान में बैठने के लिए तैयार हुए तो वहां एक देवी आ गई। साक्षात वो मृत्यु देवी थी। ध्रुव जी ने कहा, देवी आपका परिचय? बोले मैं मृत्यु देवी हूं, इस संसार की मालिकिन हूं, मेरा इस लोक पर अधिकार है, इसलिए इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ हर चीज मंडे वाली है। सवेरे भोजन बनाओ, शाम को बासी हो जाता है। रात को जो भोजन बनाओ, सुबह खाने योग्य नहीं रहता। यहाँ तो जन्म लेता है और मरना पड़ता है। चींटी जन्म लेगी तो मरेगी, हाथी जन्म लेगा तो मरेगा। इस शरीर को मरना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जाए जंजीर। इस संसार में जो आया है उसे अवश्य मरना है। इसलिए बंधु, जिसे मृत्यु याद है उसे भगवान याद है, और जिसे मृत्यु याद नहीं है उसे भगवान भी याद नहीं है। ध्रुव जी ने परमात्मा के पार्षदों की ओर देखा। भगवान के पार्षद ने ध्रुव जी को इशारा किया, मृत्यु को बोला जरा आप सिर नीचे कर लो। ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके और विमान में बैठ गई। सुखदेव जी कहते हैं, कृमतो मूर्धनम पादि दत्वा आरोहात भूतम ग्रह
मृत्यु देवी के सिर पर चरण रख करके द्रौपदी विमान में बैठ गई। बेचारे मृत्यु देवी ठुकुर ठुकुर देखती रह गई। द्रौपदी के मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। देखिए ये इतना सब कुछ हुआ किसकी कृपा से? नारद की कृपा से। क्योंकि नारद जी एक संत हैं, उनका स्वाद द्रौपदी को मन में आ गया। नारद जी की कृपा से शंभु मनु का सत्संग मिल गया। संत क्या होते हैं? तुलसी संत सु अमृतरु, तुलसी संत सु अमृतरु, फल फूलों पर है उत्ते वो पाहन हनत, उत्ते वो फल दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत तो एक आम का वृक्ष है। तुलसी संत सु अमृतरु, आम के वृक्ष में क्या करते हैं? लोग पत्थर देते हैं तो आम टपकाता है। ऐसे ही संत भगवान के जो भक्त होते हैं, इस संसार के लोगों से अब शब्द भी बोल देते हैं, तब भी उन्हें आनंद होने का वचन देते हैं। आज नारद जी ने द्रौपदी को धन्य कर दिया। कहते तुलसीदास जी कि मोरी बचन चाहे पर जाए फीका, संतो बचन पत्थर की लीखा। महाराज संत तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुक्त व्यक्ति भी संतों के संग में सुधर जाता है। सत सुधरई सत्संगत पाई। अगर सत को संतों की संगति मिल जाए तो वो सुधर जाता है। सत में मूर्ख में जमीन आसमान का अंतर है। सत सुध रही सक्त संगत पाई, और मूर्ख हृदय न से जो मिले गुरु वृत्त संग। और मूर्ख को अगर ब्रह्मा जी गुरु मिल जाए तब भी इसका हृदय चेत नहीं सकता। संतन के सत्संग में पाप न लागे अंग, जैसे कारी कामरी चढ़े न दूजो रंग, चढ़े न दूजो रंग। चलो री सत्संग में छोड़ो घर को काम, चलो री सत्संग में छोड़ो घर को काम, चलो री सत्संग में छोड़ो घर को काम। मन को फूल खिले री सत्संग में, मन को फूल खिले री सत्संग में, छोड़ो घर को काम, चलो री सत्संग में छोड़ो घर को काम। भैया घर के काम में जल्दी जल्दी करके कल अपनी एक एक सहेली लेके आइयो जरूर या सत्संग में। ये सत्संग वैसे ही नहीं हुए। चलो रे सत्संग में, चलो रे सत्संग में, चलो रे सत्संग में, चलो रे सत्संग में, छोड़ो घर को काम, चलो रे सुमिरन में, छोड़ो घर को काम, चलो रे सत्संग में, छोड़ो घर को काम।
नैया चले पानी में, मन की नैया चलेगी सत्संग में, छोड़ो घर को काम में चलोगी सत्संग में, छोड़ो घर को काम चलोगी सत्संग में, छोड़ो घर को काम, अरे छोड़ो घर को काम चलोगी सत्संग में, चलोगी सत्संग में, हरे भजन में, हाँ छोड़ो घर को काम चलोगी सत्संग में, छोड़ो घर को काम, छोड़ो घर को काम, छोड़ो घर को काम, ऐसे करही सो बस फल चाहा। कृत्यम कर्म शुभाशुभम। आज हमने बुरा कर्म किया तो कल बुरा भाग्य बनेगा। आज अच्छा कर्म किया तो अच्छा भाग्य बनेगा। जैसा कर्म किया है वैसा ही मिलेगा। चार वेद 6 शास्त्र में मिली है 2 ही बात, अच्छा किए अच्छा मिले। 6 शास्त्र 4 वेद 6 शास्त्र में मिली है 2 ही बात, अच्छा किए अच्छा मिले, बुरा किए बुरी बात। बुरा करोगे तो बुरा मिल जाएगा, अच्छा करोगे अच्छा मिल जाएगा। कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हो। हमने पेड़ बबूल का बो दिया तो कांटे होंगे, और आम का पेड़ बोया है तो आम होंगे। तो जैसा हमने कर्म किया वैसा फल हमें मिलना चाहिए। इसलिए कर्म प्रधान है, भाग्य नाम की कोई चीज अलग से नहीं होती। जो व्यक्ति ये कहता है कि भाग्य में होगा सो मिलेगा, उसे आलसी कहते हैं। आलसी के लक्षण हैं। व्यक्ति को उद्योग करना चाहिए, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, अच्छा भाग्य में वो चीज मिलेगी। बंधु, रामचरितमानस जो है सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन रामचरितमानस जो शब्द ऊपर लिखा है आज की पत्रियों में सीधा लिख दिया, लेकिन जो पुरानी पत्री है ना उसमें 3 सिद्धियों लिखा है रामचरितमानस। और तुलसीदास जी ने कौन लिखा ऐसे? क्योंकि तुलसीदास ने संकेत भी दिया, उल्टा नाम जपे जग जाना। ये उल्टा नाम ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि जी ने बड़ा सा जोड़ा, नहीं, उल्टा नाम। नीचे है मानस चरित्र राम। अपन ने कोई कर्म करना है, बच्चे को पढ़ाई करना उसका कर्तव्य है। बालक है, पढ़ रहा है, उसका पढ़ाई करना पूर्ण मानस के साथ
पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करता है तो निश्चित सफलता प्राप्त होती है। इसी को कहते हैं थैंक कैरेक्टर गॉड। अपन जब तक हमारा दृढ़ निश्चय नहीं होगा, दृढ़ संकल्प नहीं होगा कर्म की ओर, तो हमें मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कहीं हमारे कर्म के अंदर त्रुटि है, इसलिए असफलता अपन के मिली है। अगर हमारी पूर्ण रूपेण पूर्ण मन से पूर्ण मानस से जब कर्तव्य करता है तो असफलता मिल नहीं सकती। सज्जनों, परमात्मा की सहायता से कर्म की गति न्यारी रे उधो तेरे कर्मन की गति न्यारी, उधो तेरे कर्मन की गति न्यारी। लेकिन वही नदियां जब समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो खारी हो जाता है पानी। और क्या किया